नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी ताकि समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बाल विकास के पहले चैप्टर से मैंने पहला वृद्धि और विकास में अंतर और दूसरा बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं मैंने आपको करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, किसकी? बाल विकास की अवस्थाएं, जो हमारा आज का टॉपिक है। अगर आप साइकोलॉजी टर्म में देखेंगे तो ये अवस्थाएं 8 प्रकार की आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन हम बात करेंगे शुरू के 4 अवस्थाओं के बारे में। क्यों? क्योंकि आपसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शुरू के 4 अवस्थाओं से ही पूछे जाते हैं, बाकी के 4 से नहीं पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सी अवस्थाएं पूछी जाती हैं 4 शुरू की, मैं आपको बताऊंगी। तो पहला है हमारा जन्म से पूर्व अवस्था, मतलब जन्म पूर्व अवस्था, इसको कहते हैं जन्म से पूर्व अवस्था, जिसको आप कई बार प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे प्रीनेटल स्टेज भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, जिसका शुरू का 40 सप्ताह है या 9 महीने 10 दिन बोल सकते हैं आप, जिसका समय काल शुरू के 40 सप्ताह है या फिर 9 महीने 10 दिन भी आप बोल सकते हैं। जो कि बच्चा कहाँ होता है? तो बच्चा माँ के गर्भ में होता है। तो याद रखिएगा, प्रीनेटल स्टेज जो है वो 40 सप्ताह या 9 महीने 10 दिन का होता है। विस्तारित से मैं आपको अभी बताऊंगी इस स्टेज में बच्चे को वृद्धि विकास कैसे होता है। दूसरा अवस्था है हमारा शैशवावस्था, जिसको इंग्लिश में हम इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं, जिसका समय काल जन्म से लेकर 2 साल तक माना जाता है। इसका समय काल जो है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक माना जाता है। तीसरा है हमारा बाल्यावस्था, जिसको हम चाइल्डहुड भी कहते हैं, जिसका समय काल 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक माना जाता है। इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहला पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तरा बाल्यावस्था, जो कि बांटा भी जा चुका है। पहला 2 से 7 वर्ष और दूसरा जो है वो 7 से 12 वर्ष तक। लेकिन ये हम बात करेंगे जब जीन पियाजे की थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगी तब। अभी हम टोटल जो 2 से 12 वर्ष तक के हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। चौथा है किशोरावस्था, जिसको हम एडोलसेंस भी कहते हैं, जिसका समय काल है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं अलग अलग अवस्थाओं में। तो मैं आपको विस्तारित समझाऊंगी। तो चलिए पहले स्टेज की बात करते हैं, जो कि प्रसव पूर्व अवस्था है। कौन सी है? प्रसव पूर्व अवस्था है या फिर जन्म पूर्व अवस्था भी उसे हम बोलते हैं। इंग्लिश में उसे प्रीनेटल स्टेज या हिंदी में जन्म पूर्व अवस्था कहते हैं। जो भी नाम देखने को आप एग्जाम में जो भी नाम भी आए और देखने को आपको मिले तो बस क्या करिएगा, कर दीजिएगा। जिसका समय काल क्या होता है? तो 40 सप्ताह या 9 महीने 10 दिन होता है। इसको जो है 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी स्टेज में? पहला है अंकुरण अवस्था, जिसको इंग्लिश में जर्मिल पीरियड कहते हैं हम। दूसरा है हमारा भ्रूण अवस्था, जिसको हम एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। तीसरा है हमारा स्टेज ऑफ फूड, जिसको हम भ्रूण वृद्धि कहते हैं। तीनों मिलाकर, इन तीनों महीनों को मिलाकर आपका 9 महीने 10 दिन को में क्या है, बांटा गया है। जिसमें पहला पीरियड जो होता है अंकुरण अवस्था, इसमें क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो बनने की प्रक्रिया क्या करता है, शुरू करता है। तो बच्चा माँ के जो भ्रूण होता है वो बनने की प्रक्रिया शुरू करता है। तो बच्चा माँ के गर्भ में भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। इसी अवस्था को अंकुरण अवस्था कहते हैं। इसमें भ्रूण का विकास तेजी से होता है और वृद्धि का कम होता है। पहला वाला में जो है जर्मनी पीरियड है, इसमें क्या होता है, वृद्धि का जो विकास होता है वो तेज होता है, विकास और वृद्धि का कम होता है, मतलब इसमें विकास ज़्यादा होता है और वृद्धि कम होता है। दूसरा है आपका भ्रूण अवस्था। दूसरा है हमारा भ्रूण अवस्था, इसको भी 3 प्रकार में बांटा गया है। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है हमारा एक्टोडोरस, पहला जो हमारा है एक्टोडोरस। दूसरा है हमारा मेसोडोरस और तीसरा है हमारा एक्टोड्रम। पहला हुआ हमारा एक्टोडोरस, दूसरा हुआ मेसोडोरस और तीसरा हुआ एक्टोड्रम। इन तीनों अवस्थाओं में अलग अलग 2 विकास होता है। तीनों को समझाने की मैं कोशिश करती हूँ आपको। पहला है एक्टोडोरस, पहला हमारा होगा एक्टोडोरस। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा।
पहली अवस्था की जो ये स्टेज है, इसमें बच्चे का बाल और नाखून का विकास होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे का बाल और नाखून का विकास होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे की नाखून और बाल का विकास होता है, तो भ्रूणावस्था की पहली अवस्था, जिसे हम एक्टोडोरस कहते हैं, इसी में क्या होता है, बच्चे का बाल और नाखून का विकास होता है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे। और दूसरा है हमारा मेसोडोरस। इसमें क्या होता है कि बच्चे की मांसपेशियां जो मसल्स होती हैं उनका विकास होता है। आपसे पूछा जाए कि मसल्स का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो मेसोडोरस में होता है, याद रखिएगा। इसमें बाल और नाखून का होता है एक्टोडोरस में, और मेसोडोरस में होता है मसल्स पेशियाँ यानी कि मांसपेशियों का, मसल्स का होता है। क्लियर? तीसरा है हमारा एक्टोड्रोम। ये क्या होता है, तो ये अंतिम अवस्था होती है जो सेकेंड स्टेज में, इसमें बच्चे की शरीर का आंतरिक अंग का विकास होता है। तीसरे वाला में जो एक्टोड्रोम है, इसमें बच्चे का आंतरिक अंग का विकास होता है, जैसे दिल हुआ, फेफड़ा हुआ, गुर्दा हुआ, इन चीज़ों का विकास होता है। तो आपको पता चल गया कि अब किस किस स्टेज में कौन कौन सा विकास होता है। अब लास्ट स्टेज है प्रीनेटल स्टेज की, जो भ्रूण वृद्धि है। अब इसका लास्ट वाला कौन सा है, भ्रूण वृद्धि है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, विकास में ज़्यादा वृद्धि होती है। पहली बात की जो हम शुरू में पढ़े हैं, पहला टॉपिक, इसमें ज़्यादा वृद्धि होती है। और इसमें क्या होता है, वृद्धि ज़्यादा होती है, उसमें कम होती है। अब चलते हैं सेकंड स्टेज पे, जो है शैशवावस्था, जो कि हमारा था शैशवावस्था। इसकी उम्र काल कितनी है, तो जन्म से लेके 2 वर्ष तक। इस अवस्थाओं में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। आपको 3 अवस्था याद रखनी पड़ेगी, जो कि ये 2 वर्ष का समय काल होता है। इसको कुछ लेवलों में बांटा गया है, जैसे कि पहला है न्यू नेटिन, जो 2 महीने के बच्चों को कहा जाता है। जैसे एग्जाम में पूछ दे कि 2 महीने के बच्चों को क्या कहा जाता है, तो न्यू नेटिन कहा जाता है। इसे बर्न बेबी भी बोला जाता है, 2 महीने के बच्चों को बर्न बेबी भी बोला जाता है। और दूसरा अवस्था है 2 महीने से लेकर 5 या 6 महीने तक को कहा जाता है, जिसमें हम बच्चे को बेबी बोलते हैं। तीसरा है हमारा तीसरा जो अवस्था है वो है 1 से या 1.5 साल तक के बच्चों को कहा जाता है, जिसे हम टोल्डर कहते हैं। टोल्डर क्या है, तो वो घुटनों के बल चलता है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शैशवावस्था का पहला टॉपिक है कि इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी गति से होता है। तो इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, बच्चे का तेजी से होता है, यानी कि तेज होता है बहुत। दूसरा हमारा कि बच्चा अकेला खेलना पसंद करता है। जैसे आप देखे होंगे 2 साल बच्चे को बुड्ढा दे दे तो वो अकेले ही मस्त रहता है, अकेले में ज़्यादा वो क्या रहता है, खुश रहता है, अकेले में मतलब खेलता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। तीसरा है हमारा बच्चे सबसे ज़्यादा काल्पनिक होते हैं। तो हाँ, बच्चे सबसे ज़्यादा काल्पनिक होते ही हैं। सारी चीज़ की अपने अंदर वो क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। जैसे वो सोचता है वैसे ही पूरी दुनिया है, वैसा वो सोच के चलता है। चौथा है संजीवता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जिसके अंदर जीवन नहीं है, जान नहीं है, उसमें भी वो जान मान लेता है और वैसा सोचता है। फिर हमारा है कि अहंकेंद्रित की भावना होती है। यहाँ पर बच्चा अपने बारे में सोचता है, चाहे दुनिया कैसी भी हो, ये अपनी जीत पर ही रहता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। सामाजिक और नैतिक मूल्य में कमी होती है। उसके अंदर सामाजिक और नैतिक मूल्य में क्या होती है, बहुत ही कमी होती है। वो समाज और नैतिक के बारे में नहीं समझ पाता है। लास्ट है हमारा कि शब्दानुकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। बिना किसी ज़रूरत के एक ही चीज़ को क्या करेगा, बार बार बोलेगा, बार बार रटता है। जैसे क ई ऐसे होता है, वो तो क्या करता है, बार बार एक ही बात को वो रटता रहता है। चलिए आगे। तीसरा स्टेज है हमारा बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है कि सामाजिक तथा नैतिक विकास का प्रारंभ होता है, यानी कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो समझदार भी इसमें हो जाते हैं। दूसरा है हमारा कि स्वर्ण इससे वो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि स्वर्ण अवस्था किसे कहते हैं, तो हम बाल्यावस्था को ही स्वर्ण की अवस्था कहते हैं, मतलब गोल्डन एज, इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। तीसरा है कि समूह में रहने की अवस्था। तो ये अपनी ग्रुप के लिए सक्रिय होते हैं, मतलब अपनी ग्रुप की बात सुनते हैं, उसी के साथ खेलते हैं, मतलब दूसरों से इनको टच नहीं रहता है।
सृजनात्मक का विकास। बच्चा क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्योंकि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इसमें वो क्या करता है, क्वेश्चन पूछता ही रहता है। फिर हमारा आता है कि वास्तविकता से संबंध। रियल लाइफ, इसमें क्या होता है कि वो रियल लाइफ में जीने लगता है, सारी बातें समझने लगता है, तो इसी को हम वास्तविकता के संबंध कहते हैं। अब आती है पूर्व बाल अवस्था और एक होता है उत्तर बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था है जो है कि शारीरिक विकास इसमें कम क्या होता है, कम होता है, और शारीरिक विकास उत्तरावस्था में ज़्यादा होता है। मतलब शारीरिक जो विकास है ये पूर्व बाल अवस्था में कम होता है, और उत्तर बाल अवस्था में क्या होता है, तेज गति से होता है। याद रखिएगा, जो पूर्व बाल अवस्था है वो 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है, और उत्तर बाल अवस्था जो है वो 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होती है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं किशोरावस्था में। पहला आता है कि झूठी परिपक्वता, समझ नहीं पाता कि वो बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। साइकोलॉजी ने बताया है, कौन, रॉस साइकोलॉजी ने इसको बताया है। झूठी परिपक्वता का उदाहरण जो है वो रॉस महोदय ने दिया है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा है हमारा किशोरावस्था, इसमें स्टेन हार्ली ने कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था कौन सी है, तो हमारा किशोरावस्था है। और किसने कहा है, तो स्टेनली हॉल ने कहा है कि जो हमारा किशोरावस्था है वो संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। बच्चों को बड़ी बातें समझ नहीं आती, बच्चों को बड़ी बात समझ नहीं आती है, बड़ों की बातें नहीं समझ पाते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। दोस्तों के साथ सक्रिय रहने की अवस्था, वो दोस्तों में ही एक्टिव रहते हैं, उनके साथ खेलना, कूदना, हंसना, बोलना, दोस्तों के साथ इस एज में क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं, बाहर का उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तीसरा हमारा कि व्यवसाय चुनने की अवस्था, ये अपना व्यवसाय खुद चुनते हैं, जैसे कॉमर्स, आर्ट, साइंस, मतलब क्या लेना है ये खुद चुनते हैं। चौथा है हमारा सदस्यता का नियम। अभी आपने सोचा होता कि ये अनुभव जो है वो चलता रहता है इनके अंदर, सदस्यता का। फिर हमारा आता है कि बच्चों की अपनी सोच होती है, उसी अनुसार ये काम करते हैं। बच्चों की क्या होती है, अपनी सोच होती है, उसी के अनुसार ये क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। फिर आता है कि सौंदर्य का अवस्था, ये ज़्यादातर शीशे के सामने रहते हैं, बार बार अपने बालों को ठीक करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि इस एज के बच्चे जो हैं काफ़ी शीशे के सामने रहते हैं और बार बार जो क्या करते हैं, अपने बालों को ठीक करते रहते हैं। फिर आता है कि इस अवस्था में बच्चे दूसरों के साथ ही संतुलन नहीं कर पाते हैं। हाँ, इस एज के जो बच्चे होते हैं वो दूसरों के साथ संतुलन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद के ही ग्रुप में, खुद के ही वो में क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं। उनको अपने ही एज का जो होता है वो अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो दूसरों के साथ संतुलन नहीं कर पाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।